गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए थर्ड लेक्चर वेक्टर का। तो हमने बेसिक लेक्चर स्टार्ट करा था। सबसे पहले पहला लेक्चर हमने जब स्टार्ट करा तो मैंने आप लोगों को बेसिक वेक्टर्स के बारे में बताया था कि वेक्टर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। ये सारी चीजें हमने पहली वीडियोस के अंदर ही पढ़ ली थी। सेकंड वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया था वेक्टर एडिशंस के बारे में, ठीक है। पॉलीगन लॉ लेके आया था, पॉलीगन लॉ भी आप लोगों को अच्छे से समझाया था। लास्ट जो हमारा बचता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन तो हमने सीख लिया था, आज हम सीखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो क्लास लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये रिकमेंड करूंगा मैं आप लोगों को कि अगर कहीं भी आप लोगों को लेक्चर्स में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ये चीजें मुझे जरूर बताएं ताकि हम उसको सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी कर पाए, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर है हमारा। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन वेक्टर, बोलो कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो स्टूडेंट्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, होता है तो सिर्फ वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं होता। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? अब तुम सोचोगे यार सर पागल बना रहे हैं हमें, सब्ट्रैक्शन होता नहीं है तो भाई साहब पढ़ा क्यों रहे हैं, है ना। सही कह रहा हूं। लेकिन होता क्या है वो चीज समझो, सब्ट्रैक्शन असल में है क्या, ठीक है। अब मैं देखो दोनों बातें कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं है भी और नहीं भी, तो ये चीज आपको अभी क्लियर हो जाएगी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन है क्या। तो देखो आप एक चीज समझो, मान लो हमारे पास वेक्टर ए है ये, ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको, ओके। और ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनके बीच का एंगल है मान लो थीटा। कितना एंगल है बेटा? थीटा। और अपने को निकालना है भाई, मैं इस साइड बता देता हूं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपने को ही निकालना है। एडिशन तो हमने सीखा, एडिशन का क्या फॉर्मूला था रिजल्टेंट का, वेक्टर ए प्लस बी का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही पढ़ा था आप लोगों ने। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो मैं आपको कह रहा हूं सब्ट्रैक्शन है नहीं, असल में हमें ऐड ही करना है। तो a माइनस बी चाहिए, तो मैं अगर मैं इसको माइनस बी कब होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो लाइन भाई थोड़ी बराबर होनी चाहिए, अगर ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसका मतलब माइनस का साइन, मतलब माइनस वेक्टर बी। ओके, अब मैं इसका पूरा देखूं तो ये तो पूरा भाई एलपी बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये हमारा क्या बनेगा, अगर इतना थीटा है तो ये पूरा 180 है, तो ये एंगल क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, यही बनेगा। अब मेरे को क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट, यही तो निकालना है ना। तो ये रिजल्टेंट वही पैरेललोग्राम लो, याद है ना आपको पैरेललोग्राम लो, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है आपको। तो यहाँ पे थीटा कितना आया हमारे पास, जो एंगल लेंगे हम 180 माइनस थीटा, यही तो लेंगे हम, है ना। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कि याद रखना बेटा, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, माइनस कोस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। ये आपको मैथ वाली टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और इस चैनल पे मैथ की वीडियोस भी आएंगी तो आप उस टाइम देखना, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको बताएगी, ठीक है, कि कब कौन से क्वाड्रेंट में हमारा साइन बदलता है, एंगल बदलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें उस टाइम मैथ में सीखनी है, तो आप थोड़ा सा इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। फिजिक्स वाले बच्चे और जो नीट वाले बच्चे देख रहे होंगे तो वो तो आप यहाँ याद ही कर लो, आपके तो वैसे भी मैथ ऊपर से ही जाती है ना। तो यहाँ इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखो, cos 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा एंड sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ओके, अब अपने को निकालना क्या है, वेक्टर ए माइनस बी। अच्छा मैं इसको वेक्टर ए माइनस बी को अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि वेक्टर ए माइनस या सॉरी प्लस माइनस का वेक्टर बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मतलब मैं वेक्टर ए को और माइनस वेक्टर बी को मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं। देखो वेक्टर ए को और इसको दोनों का क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा, है ना। तो एडिशन का तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर, मैं बोलता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही पढ़ा था भाई। तो देखो ए स्क्वायर माइनस का साइन है तो प्लस तो हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 2ab और cos थीटा जब हम लेंगे तो थीटा तो हमारा ये वाला लेंगे भाई 180 माइनस थीटा,
तो cos 180 माइनस थीटा कितना आएगा आपका? cos 180 माइनस थीटा अभी मैंने आपको बताया क्या बनता है, यहां तक दिख रहा है ना आपको स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है? ओके, तो अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर नीचे नहीं दिख रहा है, या नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। तो रिजल्टेंट का आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब cos 180 माइनस थीटा माइनस होता है तो माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया भाई सब्ट्रैक्शन का। एडिशन में क्या आता था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सब्ट्रैक्शन में क्या आ रहा है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, मतलब माइनस का साइन आ जाता है। समझ में आई बात? तो ये बेसिक सी चीज थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सब्ट्रैक्शन आप समझ लो होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर भी एडिशन का ही फॉर्मूला लगाया, बस माइनस का साइन लगाया, तो क्या चेंजेस आए वो आप देख चुके हो, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन। अब जैसे मैंने आपको वेक्टर एडिशंस के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया था, वेक्टर एडिशन के अंदर मैंने आपको रिजल्टेंट बताया, उसके साथ डायरेक्शन भी तो बताई मैंने, तो इसके साथ भी हम डायरेक्शन बता देते हैं, है ना। तो डायरेक्शन बताते हैं, तो मान लो मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, अल्फा। तो टेन अल्फा को मैंने आपको बताया था, टेन अल्फा कैसे निकलता है, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या था बताओ, तो ये आपने पढ़ा था बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, यही पढ़ा था ना। तो बी साइन थीटा, तो साइन थीटा की जब बात करोगे तो थीटा तो 180 माइनस थीटा है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सर ये तो सेम रहेगा हमारा, है ना। और नीचे क्या था, ए प्लस बी कोस थीटा, तो थीटा कोस 180 माइनस थीटा है, तो ए माइनस बी कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेन अल्फा, मतलब ये डायरेक्शन हो गई सब्ट्रैक्शन में, और ये आपका रिजल्टेंट हो गया, मतलब ठीक है वेक्टर एडिशन का। क्लियर? कुछ नहीं करा मैंने भाई, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा होता था, और मैंने बताया था कि आप एंगल किसके साथ ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर बी साइन थीटा आता है, नीचे कोस थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, और कोस 180 माइनस थीटा माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया और रिजल्टेंट भी बता दिया, ये है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बहुत इजी है ये, ठीक है। और सिंपल सी बात है, आपको बस इनके फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। डेरिवेशंस वगैरह आपसे कहीं पूछते नहीं है, अगर मान लो 11th क्लास में हो, नॉर्मल आपके क्लास टीचर आपको दे दें, है ना, उनको पता चल जाए कि भाई आप मिस्टर फिजिक्स उर्फ मुकुल राजपूत से पढ़ रहे हैं, तो क्या पता भाई वो पूछ लें आता है या नहीं आता है ना, शक कर लें कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं। तो क्लास इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे, सॉरी इसको आप नोट डाउन कर लो, ये तो आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं दोबारा बना देता हूँ, है ना। कह रहे होंगे सर तो बिल्कुल पागल ही हो गए हैं, ये थीटा हो गया और ये माइनस वेक्टर भी हो गया, और मैंने बताया था ये हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, बीच का रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आर था, इसे पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह आपका, ठीक है, आपका भी नोट डाउन हो गया सबका, ऑफलाइन क्लासेस हमारी, है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं, आज कुछ बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा बच्चों, है ना। बहुत बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जो अभी होंगे भाई, जिन्होंने काफी अच्छी तैयारी कर रखी होगी, है ना, जो 12th में होंगे, ड्रॉपर होंगे। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप ये मत सोचना कि यार अभी ज्यादा कुछ ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं आपको कह रहा इस चैनल पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ भाई हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आया है, और जितने भी बच्चे 10th के आएंगे आगे जुड़ेंगे हमसे, तो आप इन लेक्चर्स को कंप्लीटली देखें। अगर आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को जरूर बताएं एक बार, कि कमेंट में बता दें आप मेरे को, ठीक है, मैसेजेस कर दें, क्योंकि वीडियोस के बीच में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आते रहते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज समझाएं, तो मैं उस चीज को जरूर समझाऊंगा। और आपके जितने डाउट्स भी आ रहे हैं तो उनके ऊपर हम अलग से वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है। तो हर एक चीज का ध्यान बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल इतना बड़ा हुआ नहीं है कि मैं सबके कमेंट नहीं देख सकता, सबके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अभी एक तरीके से आप ये समझ लो मैं बिल्कुल खाली हूँ, तो मैं आराम से सब कुछ देख सकता हूँ, सबका रिप्लाई देख सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो आगे हम समझेंगे आज का जो लेक्चर होगा, ठीक है, ये मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बताया, और अब हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो, अब मैं तुमसे कहता हूं, अब बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपने पढ़ा वेक्टर एडिशन का, कि जब एडिशन करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ओके। एंड आपने जब सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ये आपने एडिशन के लिए पढ़ा बेटा, राइट। और जब आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा,
ये आपने पढ़ा सब्ट्रैक्शन के लिए, यही पढ़ा ना भाई? ओके, माइक की आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है बिल्कुल? ग्रीन लाइट है ना, ग्रीन लाइट देखो ध्यान से देखो, आप भी देख लो, ऑनलाइन बच्चे दिख रही है बिल्कुल? ओके, थैंक यू सो मच। तो मान लो ये एक हमारे पास बॉडी है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये चीज तो मैंने आपको बताई, आपको याद रखना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस पे एक, मान लो इसका नाम रख लेते हैं हम, क्या नाम रखें? आजकल तो सारे ही नाम माँ बाप रख ही देते हैं, चलो चिंटू नाम रख देते हैं। चिंटू भी होगा कोई तो चिंटू बुरा ना माने, ठीक है? तो चिंटू, क्या 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 नाम सजेस्ट कर रहा है? बंटी, क्या? ठीक है ठीक है, बंटी कोई बुरा ना माने भाई, ठीक है? और हमारे ऑनलाइन क्लास, अगर इन बच्चों की आवाज आ रही तो आप प्लीज बुरा ना माने, ठीक है? हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो देखो, अब मान लो ये हमें फोर्स लगा रहा है, ठीक है? अब ये कितना फोर्स लगा रहा है? तो मान लेते हैं 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ना? और फिर अब चिंटू फोर्स लगा रहा था 3 न्यूटन। अब भाई इसका भाई आ गया पिंटू, तो अब वो भी कह रहा है कि भैया मैं भी फोर्स लगाऊंगा। लगा भाई, तू भी लगा। ये लगा रहा है 2 न्यूटन। तो चिंटू प्लस पिंटू दोनों ने फोर्स लगाए सेम डायरेक्शन में, तो बॉडी तो आगे जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों फोर्स का एंगल देखूं तो वो तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। तो थीटा हमारा कितना हो गया दोनों के बीच में? 0। और अगर थीटा 0 हो गया तो कोस 0 क्या होता है भाई? कोस 0 1 होता है। जिन बच्चों को मैथ नहीं आती ना, मेडिकल वाले बच्चे हमारे जितने भी, उनको वो आप इनको साथ साथ अलग से लिखते जाएं और इनको याद करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग से मैथ पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो थीटा 0 कोस 0 1 होता है भाई। अब मैं क्या करूं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेट फोर्स निकालना है, तो रिजल्टेंट लगा देता हूं भाई, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब बेटा कोस थीटा हमारा कितना है? 0, तो कोस 0 तो 1 हो गया, तो ये हमारा आ गया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको देखोगे, अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं करी, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। तो रिजल्टेंट का आएगा, ये किसका फॉर्मूला बनता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो रिजल्टेंट आपका डायरेक्ट दिखेगा ए प्लस बी। भैया अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं ना, मतलब थीटा 0 है, तो अपन को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर नेट फोर्स जो लगेगा ना हमारा, वो 3 + 2 5 न्यूटन आप कह सकते हो। समझ में आई बात बेटा? तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है, ठीक है? बहुत जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझते जाओ इस चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है? अब हम ओके, कैमरे के सामने यार अच्छे अच्छे की आवाजें लड़खड़ाने लगती है ना? क्यों बच्चों? आएगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा, और जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छे अच्छे देखते रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके स्टूडेंट्स, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारी एक बॉडी, इस पे हमारा चिंटू फिर आ गया। चिंटू को काम तो है नहीं, है ना? चिंटू ने लगाया 5 न्यूटन फोर्स। अब कह रहा है भाई पिंटू, पिंटू ही था मिंटू था? पिंटू ही था। तो पिंटू सॉरी बंटी, बंटी कह रहा है भैया मैं इस बार आपके फोर्स अपोजिट लगाऊंगा, आप उधर से लगा रहे हो, मैं इधर से लगाऊंगा, और मैं कितना लगाऊंगा? 3 न्यूटन। इसने तो उल्टा काम कर दिया, ठीक है भाई? तो अब यहाँ पे एफ नेट बताना है, तो बेटा एफ नेट बताना है मेरे को, तो आप देखो ना थीटा कितना है, अब अपोजिट लगता है तो थीटा कितना आ गया? थीटा 180 आ गया। और कोस 180 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? कोस 180 की वैल्यू -1 हो गई, है ना? तो रिजल्टेंट जब हम लिखेंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा हो जाएगा। क्यों भाई? सॉरी कोस थीटा नहीं, वेरी भाई सॉरी, तो माइनस का 2ab होगा, क्योंकि कोस 180 तो -1 हो गया ना। तो ये अब किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी का, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a माइनस बी। तो मतलब मैं क्या करूंगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आप ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, तो 5 में से 3 को माइनस करोगे तो भैया आपका नेट फोर्स कितना आ जाएगा? यही लिख देता हूँ, 5 में से 3 2 न्यूटन, ठीक है? तो ये हमारा आ गया थीटा 180 पे, ठीक है बेटा? ओके, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2, याद नहीं, समझ में आना चाहिए मतलब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मेरे बाल तो ठीक है, ऑनलाइन जा रहा हूँ, दुनिया देख रही है मेरे को, है ना? क्लियर है? चलो, हीरो तो लग रहा हूँ, स्टार बनने में टाइम है अभी। देखो तीसरी वीडियो नहीं यार, तीसरा क्वेश्चन। अब मान लो
दोबारा एक बॉडी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये भाई। 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा, अब 2 न्यूटन फोर्स इधर, वही चिंटू बंटी ऊपर खींच रहे हैं। एंगल कितना बन गया इनके बीच में? एंगल बन गया 90। थीटा अगर आपका 90 हो गया तो कोस 90 क्या होगा भाई? 0। थीटा अगर हमारा 90 हो गया तो कोस 90 0। ये चीज याद रखना आप। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आएगा, प्लस 2ab कोस थीटा, चलो मैं लिख ही देता हूं 2ab कोस थीटा। तो कोस 90 आएगा यहां तो थीटा की जगह, है ना। देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो कोस 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 कर देगा, तो ये पूरा खत्म। तो ये क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही बनेगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं अब? डायरेक्ट ए की वैल्यू क्या है आपकी? ए की वैल्यू मान लो, किसी को मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए और बी पुट कर दोगे, है ना। एक 5 का स्क्वायर, बी 2 का स्क्वायर, सोल्व ऐड कर दोगे, है ना, और फिर रूट निकाल लोगे। इजी है। तो ये तो करके करना जरूरी नहीं है बेटा, इतने तो मैथ आपने सीखी होगी, है ना। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन भाई, आगे हम समझते हैं इस चीज को। तो आपने देखा 0 पे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम, आपने देखा 180 पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब आप हमेशा याद रखना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब होता है टेल से टेल मिलनी चाहिए। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कहता है कि मेरी शर्त ये है कि मैं एंगल हूं और मैं हमेशा किस किस के बीच में रहूंगा? मैं 0 रहूंगा, 0 के बराबर रहूंगा, 180 भी रहूंगा, 180 के बराबर रहूंगा, लेकिन मैं इनके बीच में ही रहूंगा। मतलब थीटा 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, ये बराबर भी हो सकता है, बट लेस देन किसके रहेगा? 180 के। ये कंडीशन बताई थी इसने। मतलब थीटा किस किस के बीच में लाई करता है? हमेशा 0 से 180 के बीच में, यही लाई करता है ना। तो आप ये चीज याद रखना कि जब हम 0 पे रहते हैं, 0 पे मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 आता है तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट ऐड कर देते हो, है ना। और अगर 180 आता है तो आप क्या कर देते हो? सब्ट्रैक्ट कर देते हो। मतलब आप यहां पे समझ सकते हो ध्यान से, मिनिमम भी आप देख रहे हो, मैक्सिमम भी देख रहे हो। तो मतलब मिनिमम हमारा क्या है? कोस 180, है ना, और मैक्सिमम क्या है? 0। या ये कह लो कि अगर हम एंगल से शुरुआत करें तो रिजल्टेंट हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड और a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बीच में। समझ में आई बात? आप किसी का भी रिजल्टेंट निकालोगे ना तो वो इनके बीच में ही लाई करेगा, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक चीज याद रखना। ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, सॉरी ये मिनिमम वैल्यू है, इसको मैंने पहले मैक्सिमम बोल दिया था, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, तो इनके बीच में ही हमेशा लाई करेगा। ठीक है, a माइनस बी कब? 180, और ये कब? जब थीटा 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप हमेशा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इस वजह से मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी करवाता हूँ आज आपके लिए, पूरे क्वेश्चन सीट लेके आया हूं मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो तो रिजल्टेंट आपको पता चल गया हमेशा कि किस किस के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और थीटा आपको पता ही है। जैसे जिसको नहीं पता एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की कैसे निकलता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वो पिछली वीडियोस आप जरूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी बनी रही है बेटा हमारी धीरे धीरे, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको जो भी चीज नहीं आती आप धीरे धीरे सर्चेस करें। एक महीने के अंदर हमारी 10 से 15 वीडियोस आएंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही 10th का नया बैच आ रहा है 11th क्लास में, ठीक है, उनके आने से पहले पहले हम बहुत कुछ कवर करवा लें। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए बेटा। ओके, नेक्स्ट, अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है भाई 7। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 7, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है बेटा? 10। और कहता है कि देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, गिवन है, सॉरी निकालना है आपको। ठीक है, तो कह रहा है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता? विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन हमारे हैं 3 to 11 18, 3 to 11 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 है, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो सकता है, ठीक है, या सॉरी ये क्या हो सकता है नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, इनमें से क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम के लिए वेक्टर ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, और मैक्सिमम के लिए ए प्लस बी। तो अगर मिनिमम करें तो क्या होगा भाई, 10 में से 7 3, तो मिनिमम तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ सकता है, 3 आ सकता है ना, और मैक्सिमम कितना आ सकता है बेटा, 17। तो यार कौन सा पॉसिबल नहीं है, 3 भी हो सकता है 17, लेकिन 3 और 17 के बीच में ही रहेगा ना। बताया मैंने आपको कि R बिलोंग्स टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कोमा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये बताइए इनके बीच में रहना चाहिए या यही लाई करनी चाहिए। तो यार 3 तो है, 17 के चलो 11 इनके बीच में आ रहा है, लेकिन 2 और 18 ये तो 3 से कम आ रहा है और ये 17 से ज्यादा आ रहा है, तो ये दोनों हमारे पॉसिबल नहीं है, ये दोनों आंसर कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, इस चीज को ध्यान से समझो, R इज बिलोंग्स टू ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनके बीच में ही हमेशा लाई करनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया था थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन सॉरी 0 और लेस देन इक्वल टू 180, ठीक है, 180 से कम रहेगा या बराबर रह सकता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा बेसिक सा क्वेश्चंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी फेमस है, वो लगभग बहुत सारे टीचर्स करवाते भी हैं, तो हम सोच रहे हैं हम क्यों ना करवाएं, ठीक है, क्योंकि हर जगह आता रहता है, आपके बुक्स में भी होंगे ये क्वेश्चंस, तो इसको हम जरूर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस लिखने में टाइम लगेगा तो परेशान ना हो। कहते हैं 2 वेक्टर ए और बी है, ठीक है, ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर ए प्लस बी है और इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, ठीक है। तो कहता है कि भाई एंगल बता दो, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंगल बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, है ना। तो इसको देखते हैं भाई। तो अभी मैंने बताया ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होगा भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही होता है बेटा। और ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो अब इस रूट से ये रूट कैंसिल, या कह दो दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया हमने। अब बना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, यही बचा बेटा हमारे पास। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और माइनस का 2ab इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, है ना, यही होगा ना। तो ये आ जाएगा 4ab कोस थीटा, यही होगा, है ना। तो इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं। तो आप मेरे को बताओ, चलो 4 तो कांस्टेंट है तो उधर तो जाके 0 ही, लेकिन ना तो a कभी 0 के इक्वल हो सकता और ना ही b कभी 0 के इक्वल हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर a वेक्टर 0 हो गया तो 0 वेक्टर का मतलब कैसे होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ हो ही नहीं सकता, b भी हमारा 0 नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो ना भाई, वेक्टर है ये, तो वेक्टर 0 कैसे हो सकता है यार, अगर 0 हो गया तो हम उनका रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात है ना। तो ये तो 0 हो नहीं सकते, तो हम हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। और कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री पे मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, आपको नोट बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, ऐसा है नहीं कि मैंने कुछ यूनिक करवा दिया, ठीक है, अभी यूनिक चीज आई नहीं है, ओके। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, रफ कर दो बेटा, ओके।
वीडियो ज्यादा मिनट की तो नहीं बन रही क्लास? ओके 25 मिनट्स। ओके ज्यादा नहीं है 25 मिनट्स अभी हमारे लिए। 25 मिनट्स तो बहुत कम है भाई, है ना। 5 मिनट की और वीडियोस बचती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां तक पहुंच गए तो क्लास नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। अभी आपको सिखाया जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जब ये चीजें हम सीख लेंगे तो इनके ऊपर भी हमारे काफी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने आपको जैसा बोला था कि ये मत सोचना पहली क्लास में सर ने बोल दिया कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, वीडियो से ही मेंस एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चंस इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि बेटा बहुत जीरो लेवल से भी हमारे बच्चे जुड़ेंगे तो उनको वो चीजें समझ नहीं आएगी। तो उनको देखते हुए इसलिए सारी बेसिक से चीजें कवर की जा रही हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को ये चीजें आती हैं वो अपने 2x की स्पीड में एक बार देख के रिवाइज कर लेंगे और आगे की वीडियोस को अपने देखते रहेंगे, है ना। तो परेशान होना नहीं है बिल्कुल। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए थे। नॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा, ठीक है, 4 दे रखा है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा 3 दे रखा है। ओके, एंड थीटा दे रखा है बेटा 30 डिग्री। तो बोला रिजल्टेंट बता दो। ठीक है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन पूछ लिया भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही होता है बेटा। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए की वैल्यू मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी 3 का स्क्वायर बेटा 2, 4 इंटू 3 12 हो गया, है ना। और कोस 30 क्या होता है बेटा रूट 3/2, यही होता है ना कोस 30। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट आ गया बेटा हमारा 16 प्लस 9 प्लस 12 रूट 3। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया भाई? तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 12 रूट 3। बाकी कैलकुलेशन में गलती तो है नहीं वैसे, अगर हो तो आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट निकल गया बेटा। इस पर डायरेक्शंस भी निकालेंगे लेकिन वो कल निकालेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग चैनल पे बने रहे हैं। काफ़ी अच्छे कम दिनों के अंदर रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी मतलब बहुत खुशी मिल रही है मुझे जब आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं बेटा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें। ठीक है, एंड कमेंट में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताएं। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो सारी चीज़ें मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।